अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोमिना इम्तियाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक और सहाफ़ी की आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त हसन ज़ेब की, जो नौशहरा से ताल्लुक़ रखता था। अकबरपुरा की तरफ वो जा रहा था कि रास्ते में दो बंदे आए, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। DPO नौशहरा का कहना है कि जो बंदे थे जिन्होंने फायरिंग की, वो बंदे जो है मौके पर ही फरार हो गए। अगर हम KPK की बात करते हैं, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये कोई नया वाक़या नहीं है। आप अभी भी उठा के ऐसे-ऐसे हमारे पास केसेस पड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट के, ऐसे-ऐसे सहाफ़ियों के केसेस पड़े हुए हैं, जिनका अभी तक कोई फ़ैसला नहीं सुनाया गया। जर्नलिस्ट की आवाज़ को बंद किया गया। अभी मैं आपको रिसेंटली KPK में जितने जर्नलिस्ट मारे गए हैं, मैं आपको उनके नंबर्स बता देती हूँ। सबसे पहला एक सहाफ़ी जिब्रान, अभी रिसेंटली उनको मारा गया। इसके अलावा मोहम्मद सिद्दीक, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, ये बलूचिस्तानी जर्नलिस्ट। महर इशफाक सियाल, जिनका ताल्लुक जो था पंजाब से था, उनको कत्ल किया गया। नसरुल्लाह, जिनका ताल्लुक सिंध से था, जर्नलिस्ट सहाफ़ी थे, इनको कत्ल किया गया। अगर मैं आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट के बारे में बताऊं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पूरे 2024 में अब तक सिर्फ और सिर्फ KPK में 7 केसेस ऐसे आए हैं जर्नलिस्ट के कत्ल के कि जो इंतहाई अफसोसनाक है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं KPK की बात करूँ, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रही। 2012 से लेकर 2024 तक जितने जर्नलिस्ट को मारा गया, उनकी तादाद जो है वो 53 है। 53 जर्नलिस्ट को हमने मारा, 53 जर्नलिस्ट की हमने आवाज़ बंद की। जब आप जर्नलिस्ट को मारते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप जर्नलिस्ट की आवाज़ को बंद नहीं करते, आप उस इलाके की आवाज़ को बंद करते हैं, उस एरिया की आवाज़ को बंद करते हैं। वो जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिस लोगों के ख्यालात को पेश कर रहा होता है, जिन लोगों के मसाइल बता रहा होता है, आप उनको कत्ल करते हैं, आप उनकी आवाज़ों को बंद करते हैं। पाकिस्तान में ये सब कोई नई बात नहीं है। आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट के मुताबिक देखें, पाकिस्तान इस वक्त 5वां ऐसा मुल्क है जो इंतहाई वर्स्ट है जर्नलिस्ट के लिए। पाकिस्तान इज द 5th मोस्ट वर्स्ट कंट्री फॉर जर्नलिस्ट। अभी जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि 2012 से लेकर 2024 तक जितने जर्नलिस्ट को मारा गया, 53 उसकी तादाद है। लेकिन इंतहाई हैरत और अफसोस की बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस हैं जो रिजॉल्व हो चुके हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। इसके अलावा जितने सारे और जर्नलिस्ट को मारा गया, उसका नतीजा और उसकी इन्वेस्टिगेशन अब तक नहीं की गई। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल जो था वो पास हुआ था हमारी पार्लियामेंट में। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो जर्नलिस्ट के बारे में सोचती नहीं है, वो सारे राय पे पाबंदी नहीं लगाती। वो जो है काफी ज्यादा केयर करती है अपने लोगों की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ बातें करने में, क्योंकि उस पर प्रैक्टिकल वर्क कभी नहीं होता। मुमताज हुसैन एक फेमस जर्नलिस्ट है जो इस वक्त बाहर मिल जा चुका है, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट था। उसने कहा कि मैं जो हूँ बिल्कुल पाकिस्तान में अपने आप को सेफ महफूज नहीं करता था, और इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जर्नलिस्ट बिल्कुल महफूज नहीं है। इवन वो ये लोगों को मशवरा देते हैं कि आप जर्नलिस्ट का पेशा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कभी भी ना अपनाएं। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको सोशल, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल हर एक साइड से रिस्क है, क्योंकि जिस तरीके का हमारा मीडिया का बजट होता है और जिस तरीके से हमारे मीडिया पर्सन्स को ट्रीट किया जाता है, चाहे वो आप प्राइवेट मीडिया को देख लें, आप गवर्नमेंट मीडिया को देख लें, जिस तरीके से हमारे सहाफ़ियों को ट्रीट किया जाता है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। क्यों? क्योंकि जो सहाफ़ी होते हैं ये बहुत अहम हिस्सा होते हैं हमारे मुआशरे का। क्यों? क्योंकि वो आपके लोगों की आवाज़ को सामने लाते हैं, वो मसाइल को सामने लाते हैं, वो चीज़ें जो हमसे स्टेट छुपा रही है, हमसे गवर्नमेंट छुपा रही है, वो उसको सामने ला के रखते हैं। जब आप उनकी आवाज़ को बंद करते हैं तो आप क्रिटिकल थिंकिंग को ख़त्म करते हैं, आप सवाल करने की एबिलिटी जो होती है, जो सलाहियत होती है, आप इसको खत्म करते हैं। हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कंप्लीट हर तरीके से खत्म हो चुका है। जिस तरीके से आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने जो इंटरसेप्शन वाला एक कानून पास किया, जिसमें हमारी ISI को ये राइट दिया गया कि आप लोगों की कॉल्स को और मैसेजेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की बात की गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारे आइन ने हमें इसको राइट दिया है, वो जो है हमारी स्टेट हमें प्रोवाइड नहीं कर रही। आइन की तो मैं बात ही ना करूं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो आइन है, जो कानून है और ये जो पूरा हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है 1973 का जो बना हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त डेकोरेशन की तरह तौर पर रह गया, क्योंकि उसके किसी भी आर्टिकल पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। अभी तक जितने जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं, चाहे वो बड़े बड़े सहाफ़ी हों, अरशद शरीफ को देख लें, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स थे। ऐसा भी नहीं है, हमारी स्टेट ने ये डराने के लिए कि अगर आपको ये गलत फहमी है कि अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा है, आपको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, आपकी आवाज़ को लोग सुनते हैं, तो आप ये ना समझें कि आपको नहीं पकड़ा जा सकता, आपको मारा नहीं जा सकता। आपको तब भी मारा जा सकता है, चाहे आप एक छोटे से सहाफ़ी हैं या आप एक बड़े सहाफ़ी हैं। अगर आपको ये लगता है कि कभी आपको पता चल सकेगा कि वो रिपोर्टर्स, वो एंकर्स, वो सहाफ़ी जिसको मारा जा चुका है और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, उसका कभी रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपके जो इन्वेस्टिगेशन वाले लोग हैं, अगर वो ही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, तो फिर इंसाफ कौन दिलाएगा? तो इस वक्त हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जहाँ पर आप पे 24 आवर्स नजर रखी जा रही है। चाहे आप जिस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप जहाँ से भी ताल्लुक रखते हो, आप पर हर वक्त नजर रखी जा रही है।